श्री राम। जय सनातन। मेरे प्यारे सनातनी भाइयों और बहनों, 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत पास आ चुका है और हम चाहते हैं कि हमारे भाई बंद, हमारे सनातनी ने कर्नाटक चुनाव में बहुत बड़ी गलतियां की हैं। उससे पूर्व हिमाचल में भी बहुत बड़ी गलतियां की हैं। हिमाचल प्रदेश, आप समझिए कि 95% हिंदू होते हुए भी हम सरकार बनाने में अक्षम रहे, सरकार नहीं बना सके। कर्नाटक में भी हमारी संख्या कम नहीं है। कर्नाटक में भी हम 85% होते हुए भी रह गए, सरकार नहीं बना सके। हमारा ये मानना है कि बीज कभी खत्म नहीं होता और जयचंदों का बीज अभी जीवित है। जयचंदों के बीज अभी अंकुरित हो रहे हैं। इसलिए हमको ये ध्यान में रखते हुए सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि कर्नाटक में हमारे हिंदू भाइयों और बहनों ने ये नहीं समझ पाया कि वे उनकी मदद करने लगे जिन्होंने सड़क पर खुलेआम हमारी गौ माता के कत्ल करके और सरेआम मांस खाया, नरभक्षी पिशाच बने। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों और बहनों ने ये विचार नहीं कर पाया कि वे क्या कर रहे हैं। छोटी छोटी कमियां हो सकती हैं, आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका अपना कोई सत्तासीन है, अगर आपका अपना कोई नेतृत्व करता है, आप उसका गिरेबान पकड़कर अपने अधिकार को अर्जित कर सकते हैं, गैर का नहीं। जिन गैरों की सरकार बनी उनके लिए आप काफिर हैं और काफिर के लिए जगत में एक मजहब है जिसका पवित्र एक धर्म ग्रंथ है। उस उनके पवित्र ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है आपको बताता हूँ। उनके पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजकों को समाप्त करो। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 193 में स्पष्ट लिखा हुआ है। और उनके काफिरों के विरुद्ध तब तक लड़ो जब तक वह मूर्ति पूजा को खत्म ना करें। उनके पवित्र ग्रंथ में सूरा नंबर 26 आयत नंबर 94 में भी यह लिखा हुआ है। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से लिखा रखा है, उनके पवित्र ग्रंथ में लिख रखा है। और यह भी लिखा है कि काफिरों के साथ जिहाद करो। काफिर यानी कि गैर मुस्लिम, उनके साथ जिहाद करो, उन पर जितना हो सके सख्ती करो, जुल्म करो, क्योंकि उनका ठिकाना जहन्नम है और बुरी जगह है जहां आप पहुंच जाएं। कुरान के सूरा नंबर 66 आयत नंबर 9 में लिखा। मेरे प्यारे सनातनियों, मेरा कहना है कि तुम उनकी मदद जरूर करते हो, लेकिन ध्यान रखना तुम उनके लिए सिर्फ काफिर हो। और काफिरों का ठिकाना कहाँ है ये मैंने आपको बताया है कि उनके पवित्र मजहब, उनके पवित्र ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे सनातन भाइयों और बहनों, पूरे देश में जहाँ कहीं भी हो और मेरी आवाज़ अगर तुम तक जा रही है, इस मेरे छोटे से बात को सुन रहे हो, तो ध्यान रखना कि हमारा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। सिर्फ अगर राजनीतिक रूप से समृद्ध रहे तभी हम तुम बच पाओगे और हम अपने कानूनी रूप से अपने अधिकार को प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, वह कानूनी अधिकार और उजड़ते हुए जीवन की अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित अगर कर सकोगे तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तन मन धन अपने प्राण लगा के मदद करनी है और राष्ट्र में एक राष्ट्रवादी सरकार नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत बनाना है। जय श्री राम, जय सनातन।